हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अपकरण के माप के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। अपकरण को परिक्षेपण भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो सबसे पहले हम ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो पदों के विवरण का माप ही अपकरण है। यह किसका कथन है? बाउले का या बुक्स एवं डिक का? तो पदों के विवरण का माप ही अपकरण है, यह कहा था बाउले ने। ठीक, क्योंकि जो अपकरण की परिभाषा दी गई है वह बाउले के द्वारा दी गई है। प्रमाप विचलन का विचार निम्न में से किसकी देन है? अब प्रमाप, अभी अपकरण पूछा था कि अपकरण किसकी देन थी, तो वो बाउले की थी। और प्रमाप विचलन का विचार जो है वो किसकी देन है? तो वह देन है कार्ल पियर्सन की। श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित माप है। श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित माप प्रमाप विचलन है। प्रमाप विचलन की गणना सदैव की जाती है। तो प्रमाप विचलन की गणना माध्य से की जाती है, अधिकांशतः माध्य के द्वारा की जाती है। गणना के समय धन तथा ऋण चिन्हों को ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ऐसे कौन सा विचलन होता है या ऐसा कौन सा होता है जिसमें धन या ऋण को छोड़ दिया जाता है, धन और ऋण को देखा ही नहीं जाता है? तो वह होता है आपका माध्य विचलन, जिसमें धन और ऋण चिन्हों को ध्यान नहीं दिया जाता है। समांतर माध्य द्वारा लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग है। तो समांतर माध्य द्वारा लिए गए विचलन जो होते हैं उसके जो बीजगणितीय योग हुआ करता है वह शून्य हुआ करता है। विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होगा जब यह लिया जाए। किससे लिया जाए? माध्य से लिया जाए। तब क्या होगा? न्यूनतम वर्गों का योग के बराबर होगा। कौन सा अपकरण के माप का प्रकार है? तो सापेक्ष माप जो होता है वह अपकरण के माप का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा परिक्षेपण का निरपेक्ष माप है? तो मानक विचलन गुणांक परिक्षेपण का निरपेक्ष माप होता है। माध्य विचलन को ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्य विचलन को किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? तो माध्य विचलन को माध्य का प्रयोग करके, बहुलक का प्रयोग करके और माध्यिका का प्रयोग करके, मतलब कि सभी का प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। अपकरण के माप की बिंदु रेखीय विधि है। तो अपकरण के माप की जो बिंदु रेखीय विधि होती है वह होती है लॉरेंज वक्र। अब आता है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान विचलन एक श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। तो कौन सा विचलन होता है जो श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है? वह होता है माध्य। तो माध्य विचलन एक श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। अपकरण की माप को खाली स्थान श्रेणी का माध्य भी कहा जाता है। तो द्वितीयक श्रेणी का माध्य भी कहा जाता है। सबसे बड़े पद मूल्य तथा सबसे छोटे पद मूल्य के अंतर को विस्तार कहा जाता है। और विस्तार गुणांक अगर निकालना हो तो विस्तार गुणांक का जो सूत्र होगा L माइनस एस बटे L धन एस होगा। मानक विचलन के आकलन में केवल श्रृंखला के खाली स्थान मूल्य से ही विचलन लिए जाते हैं। तो इसका उत्तर आएगा माध्य मूल्य से। खुले सिरे वाले वितरण में अपकरण का उपयुक्त माप है चतुर्थक विचलन। प्रमाप विचलन की गणना केवल खाली स्थान से ही की जा सकती है। तो प्रमाप विचलन की जो गणना होती है वह केवल समांतर माध्य से की जा सकती है। प्रमाप विचलन का मूल बिंदु में परिवर्तन से खाली स्थान है तो स्वतंत्र होता है। अब आता है सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर दिया है पदों के विचरण को माप। तो जो पदों के विचरण का माप होता है वो किससे ज्ञात किया जाता है? वह अपकरण कहलाता है। अपकरण का जो देन थी, किसकी देन थी? आप पहले भी देख चुके हैं। जो अपकरण है वो किसकी देन है? वह बाउले की है। प्रमाप विचलन कार्ल पियर्सन। चतुर्थक विचलन आपका क्या आ जाएगा? चतुर्थक विचलन में आएगा आपका Q3 माइनस Q1 बटे 2। और एक बचा है आप क्लार्क व सकाडे, तो आ जाएगा आपका माध्य विचलन। सही अथवा गलत बताइए। अब सत्य और असत्य बताना है। तो प्रमाप विचलन एक आदर्श व वैज्ञानिक माप है, बिल्कुल सत्य है। विस्तार सभी आंकड़ों पर आधारित होता है, यह असत्य है,
क्योंकि जो विस्तार होता है वो बड़े और छोटे मापबस को लिया जाता है, सभी आंकड़े इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। विस्तार सभी आंकड़ों पर आधारित होता है, ये डबल रिपीट हो गया है, इसे हम देख चुके हैं, असत्य है। अपकरण की माप से श्रेणी की बनावट के बारे में पता नहीं चल पाता है, असत्य है। परिमाप विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए परिमाप विचलन को अंक गणितीय माध्य से भाग दिया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रश्न 5वां है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। लैरेंज वक्र का उपयोग कब होता है? तो लैरेंज वक्र का उपयोग आय एवं धन के वितरण के माप में होता है। श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित माप कौन सी है? तो श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित माप माध्य विचलन है। द्वितीय श्रेणी का माध्य किसे कहा जाता है? अपकरण को द्वितीय श्रेणी का माध्य कहा जाता है। किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के निरपेक्ष विचलनों का समांतर माध्य क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर आएगा माध्य विचलन। किस प्रकार के विचलन में बीजगणितीय चिन्हों का ध्यान रखा जाता है? तो परिमाप विचलन में ध्यान रखा जाता है और माध्य विचलन में ध्यान नहीं रखा जाता है। तो परिमाप विचलन में क्या करते हैं? धन ऋण का ध्यान रखते हैं और माध्य विचलन में ध्यान नहीं रखते हैं। 150, 180, 100, 120 और 200 का विस्तार क्या होगा? तो इसका उत्तर आएगा 100। कैसे आएगा? तो इसमें सबसे पहले देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी? सबसे बड़ी संख्या है 200 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100। तो सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, जो उत्तर आएगा वो आपका विस्तार कहलाएगा। अपकरण का अर्थ लिखिए। अपकरण किसे कहते हैं? किसी श्रेणी के मूल्यों में भिन्नता की मात्रा के माप को अपकरण की माप कहा जाता है। परिमाप विचलन श्रृंखला के सभी मूल्यों पर आधारित है, व्याख्या कीजिए। तो परिमाप विचलन अपकरण का एक व्यापक माप है। यह श्रृंखला के सभी मूल्यों पर आधारित होता है, इसमें किसी मूल्य की अवहेलना नहीं की जाती है। प्रश्न 3 है, अपकरण को मापने के लिए कौन सी ग्राफिक विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी ग्राफिक विधि होती है? लैरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। परिमाप विचलन के 2 गुण लिखिए। तो पहला गुण है इसका कि श्रृंखला के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। जो परिमाप विचलन होता है वो सभी मूल्यों पर आधारित होता है। और दूसरा गुण है कि यह स्पष्ट एवं निश्चित माप होती है। प्रश्न 5वां है, विस्तार गुणांक का सूत्र लिखिए। तो विस्तार गुणांक का सूत्र क्या है? CR बराबर H माइनस L बटे H प्लस L। प्रश्न 6वां है, चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं? चतुर्थक विचलन श्रेणी के तृतीय व प्रथम चतुर्थक के अंतर चतुर्थक विचलन कहा जाता है। मतलब जो श्रेणी होती है तो उसमें से तृतीय और प्रथम जो चतुर्थक होता है उन दोनों में जो अंतर हुआ करता है उसे अंतर चतुर्थक विचलन, जो अंतर होता है तो उसे चतुर्थक विचलन कहा जाता है। माध्य विचलन क्या है? श्रेणी के किसी सांख्यिकी माध्य, समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक से लिए गए विचलनों का समांतर माध्य उस श्रेणी का माध्य विचलन कहलाता है। प्रश्न 8वां है, विस्तार किसे कहते हैं? तो श्रेणी में सबसे बड़े और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को विस्तार कहते हैं। अंतर चतुर्थक विस्तार क्या है? श्रेणी के ऊपरी चतुर्थक एवं निम्न चतुर्थक का जो अंतर होता है उसे अंतर चतुर्थक कहा जाता है। मानक विचलन से क्या आशय है? तो मानक विचलन किसी श्रेणी के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल होता है। अब आता है प्रश्न 11वां, अपकरण की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो अपकरण की पहली विशेषता यह है कि यह समझने में सरल होता है, यह गणना करने के लिए सरल होना चाहिए, यह दृढ़ता पूर्वक परिभाषित होना चाहिए, यह समंक वितरण के प्रत्येक पद मूल्य पर आधारित होना चाहिए और यह बीजगणितीय दृष्टिकोण से संशोधन करने योग्य होना चाहिए। यह सीमांत पद मूल्यों द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह अपकरण की प्रमुख विशेषताएं थीं। अब प्रश्न 12वां है, अपकरण के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। तो अपकरण के कौन कौन से उद्देश्य हैं उसे देख लेते हैं। नंबर 1, माध्य से औसत दूरी ज्ञात करना। तो अपकरण का जो पहला उद्देश्य या जो महत्व हुआ करता है वह यह है कि माध्य से जो औसत दूरी होती है उसको ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा है श्रेणी की रचना का ज्ञान। तो अपकरण के द्वारा माध्य के दोनों
और मूल्यों का जो फैलाव और बिखराव होता है वह किस प्रकार का है, इसकी रचना का हम ज्ञान कर सकते हैं। तीसरा है तुलनात्मक अध्ययन। तो अपकरण के द्वारा दो या दो से अधिक जो श्रेणियां हैं उनके बीच विचरणशीलता का जो होता है उसकी तुलना हम कर सकते हैं। नंबर 4 है एक रूपता ज्ञात करना। तो अपकरण का अध्ययन समूह से एक रूपता का अध्ययन करने में किया जाता है। नंबर 5 है प्रतिनिधित्व। तो अपकरण द्वारा माप किया जा सकता है कि वह किस सीमा तक माध्य का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब हम इसका प्रतिनिधित्व जान सकते हैं। विचरणशीलता को नियंत्रित करना। अपकरण के माप का उद्देश्य विचरण को प्रकृति एवं कारणों के विषय में जानकारी प्राप्त कर उसको नियंत्रित करना होता है। प्रश्न 13वां है परिमाप विचलन का अर्थ एवं उसके दोष बताइए। गुण हम पहले ही देख चुके हैं, है ना, तो यहाँ पर हम इसका अर्थ और इसके दोष को देखेंगे। परिमाप विचलन किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य का वर्गमूल होता है। अब परिमाप विचलन के दोष देख लेते हैं। नंबर 1, अन्य मापों की तुलना में समझना व गणना करना अधिक कठिन होता है। दूसरा, यह चरम मूल्यों को अधिक महत्व देता है। चरम मूल्य मतलब होता है जो बड़े आंकड़े होते हैं, बड़े डाटा होते हैं, है ना, उनको अधिक महत्व देता है। यह समांतर माध्य से दूर के पदों को अनावश्यक महत्व देता है और उसके पास के पदों को कम महत्व देता है। दो या दो से अधिक श्रेणियों के विचलन की तुलना नहीं कर सकता जिनकी इकाइयां अलग अलग हों। अब आता है प्रश्न 14, लॉरेंज वक्र क्या है, इसके गुण और दोष बताइए। तो लॉरेंज वक्र माध्य से विचलनों को मापने की एक बिंदु रेखीय प्रदर्शन है। लॉरेंज वक्र के गुण, यह हम सबसे पहले गुण देख लेते हैं। तो यह वक्र आकर्षक होता है एवं इसका स्थायी प्रभाव संभव है। दूसरा, चित्र देखते ही अपकरण की मात्रा का ज्ञान हो जाता है। तीसरा, दो या दो से अधिक श्रेणियों को अपकरण की मात्रा की तुलना सुगमता से की जा सकती है। नंबर 4, इस वक्र के द्वारा आय, मजदूरी, लाभ व संपत्ति आदि का अध्ययन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से लॉरेंज वक्र के गुण देखे। अब इसमें क्या दोष है वह भी देख लेते हैं। इस वक्र का निर्माण करना एक कठिन कार्य है और दूसरा है इस वक्र से अपकरण का कोई संख्यात्मक माप प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त होता है।